नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हमने मृदा को पढ़ लिया था, सॉइल के बारे में जान लिया था। अब अगला है हमारा प्राकृतिक संसाधन वन। प्रकृति की मूल देन वन है, ठीक है। वनों से हमें पता है कि यदि वन नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, ठीक। 15% जो भाग है उस पर वन है। इसके बाद अगर वन को परिभाषित करना हो, डिफाइन करना हो, तो वन को क्या बोल सकते हैं? भूतल का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है, वन कहलाता है। जिस क्षेत्र पर वृक्ष होते हैं, ठीक है, वृक्षों का समूह होता है, उन्हें अपन क्या कह सकते हैं? वन कह सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण से क्या है? वातावरण भी शुद्ध रहता है, ठीक, हमें अच्छी वायु मिलती है और बहुत से लाभ हैं वृक्षारोपण के। भारतीय वनों को ये 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है पढ़ने के हिसाब से, जिनको हम आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। तो सदाबहार वनों को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। अर्ध सदाबहार वन और दूसरे होते हैं अर्ध सदाबहार वन। इसके बाद होते हैं मानसून वन, इन्हें भी 2 पार्ट में बांटा गया है, अर्ध और शुष्क मानसून वन में। फिर आते हैं मरुस्थली वन, ठीक है, जो रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं, जो हर रेतीली मिट्टी होती है, जैसा आपने पढ़ा था, ठीक है, उन वनों को अपन मरुस्थलीय वन कहते हैं। फिर डेल्टाई वन और हिमालय पर्वतीय वन। इस प्रकार से भारतीय वनों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। अब ये तो वनों का वर्गीकरण हुआ, ठीक। इसके बाद प्रशासनिक आधार पर भी वनों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। तो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार में किया गया है। एक है हमारा आरक्षित वन। आरक्षित वन का मतलब होता है जहां पर खेती पशुचरण की अनुमति नहीं होती है। ये पूरी तरीके से क्या होता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। यहाँ पर ना तो पशुचरण कर सकते हैं और ना ही खेती की जा सकती है, ठीक। दूसरे होते हैं संरक्षित वन। ऐसे वन जहाँ पर कुछ नियमों या शर्तों के आधार पर पशुचरण किया जा सकता है और खेती भी की जा सकती है, ठीक। तो इन्हें कहते हैं अपन कैसे? संरक्षित वन। और एक आता है अवर्गीत कृत वन। तो अवर्गीत कृत वन के अंतर्गत वो वन आते हैं जो ना तो आरक्षित वन है और ना ही संरक्षित वन है, ठीक है। उन्हें बोला जाता है क्या? अवर्गीकृत वन। इस प्रकार से प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। अब जैसे हमारा जो वनों का मेन प्रकार था, ठीक है, उसमें से जो पहला था हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये सदाबहार वनों के 2 प्रकार हैं, ठीक है। एक है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। तो ये वन जहाँ पर 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये विषुवत रेखीय वनस्पति से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है ये घने वन होते हैं, ठीक है। पेड़ों की लंबाई इस वन में जो अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, तो इन वनों में जो पेड़ों की ऊंचाई होती है वो लगभग कितनी होती है? 60 मीटर के आसपास होती है। वनों के पेड़ों के नीचे झाड़ियां, ठीक है, बेल, लताएं इत्यादि पाई जाती है। रस्सियों का जाल पाया जाता है। इसके बाद इसमें घास नहीं होती। इस वन के अंतर्गत जो अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इन वनों में घास नहीं पाई जाती है। व्यापारिक उपयोग नहीं होता है। यहाँ के वनों का डायरेक्ट आप व्यापारिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। लकड़ियाँ भारी व कठोर होती हैं, ठीक। लकड़ियाँ इसकी क्या होती हैं? ज़्यादा भारी और कठोर होती हैं। पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता है, ठीक है। जैसे बसंत ऋतु आती है तो सभी पौधों में क्या होता है? नए पत्ते आने चालू हो जाते हैं, है ना। लेकिन इस वन में कोई ऐसा निश्चित समय नहीं होता कि इसका पतझड़ कब आएगा, पेड़ों पर नई पत्तियां कब आएंगी, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक। इस वन में पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष हैं वो है रबर, महोगनी, सिनकोना, बांस, ताड़, ठीक है। इस प्रकार के वृक्ष अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। इसके बाद ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में, जो पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है वहाँ पर पाए जाते हैं। केरल, कर्नाटक, ठीक है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में ये वन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार सदाबहार वन का दूसरा पार्ट है क्या? अर्ध सदाबहार वन, ठीक है, या अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये वन जो होते हैं 200 से 300 सेंटीमीटर, जहां पर वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर तक होती है, वहां ये वन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में ये वन जो होते हैं सदाबहार वनों से क्या होते हैं? कम घने होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू किसके? अर्ध
सदाबहार वनों से क्या होते हैं, कम घने होते हैं। वृक्ष, इसके प्रमुख जो वृक्ष हैं वो है चंपा, जून, एबोनी, ठीक है, लार्ले, ये हैं तेलसर, ठीक है, रोजवुड। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, अंडमान हो गया और निकोबार। इन क्षेत्रों पर ये वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। खेती के कारण, खेती के लिए इन वनों का कटाव सर्वाधिक हो रहा है, कारण इस वन को सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इस प्रकार से ये क्या था हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।